Hello, Joe. Let's take a given question. The question says a board of mass m equals to 11 kg is placed on the floor and a man of mass capital M is 70 kg is standing on the board as shown. Case 1 हमें given है the coefficient of friction between the board and the floor is 0.25. The maximum force that the man can exert on the rope so that board does not slip on the floor is option 1 125 Newton, option B 90 Newton, option C 162 Newton, option D none of this. So इस क्वेश्चन का जो की concept we need to understand is the concept of friction force. तो यहाँ पे हम की concept लिख सकते हैं friction force. Friction force की जब हम बात करते हैं तो we know friction force is the force that opposes relative motion. So इसमें हमने बात की है static friction की and we have kinetic friction. So static friction जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है कि when there is no relative motion between the two bodies, so the friction that is acting is static friction. अब static friction की एक maximum value होती है, maximum value जैसे हम बोलते हैं limiting value. ठीक है, अगर static friction इस value को cross कर जाता है तो it transforms into kinetic friction and the body starts to move. और मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है बिटवीन द टू बॉडीज इसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन का जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं म्यू के इनटू एन. लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू हम लिखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस इनटू एन. ठीक है, एज सच स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता बट द लिमिटिंग दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हैज फार्मूला दैट इज म्यू एस इनटू एन. अब इसका हम क्या करते हैं, इसका जस्ट एफवीडी ड्रॉ कर लेते हैं, विल हैव अ बेटर क्लैरिटी. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एक पुल्ली जा रही है और ये इस तरीके से यहाँ पे अटैच्ड है इस तरीके से. ठीक है, तो ये एक छोटा सा यहाँ पे चीज़ समझनी होगी हमें. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका थोड़ा सा एफवीडी अगर हम बनाए तो लेट्स से दिस इज द ब्लॉक प्लैंक सॉरी, एंड यहाँ पे जो है वो पर्सन स्टैंडिंग. ठीक है, एंड पुलिंग द रोप इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पे एक टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी इस पे, एंड ही इज बीन ऑब्जर्विंग अ नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे इस तरफ पुली क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो दो टेंशन है यहाँ पे इस तरीके से. अगर हम देखें इस पुली का अगर हम एफवीडी ड्रॉ करें यहाँ पे तो हम पे देख सकते हैं दो स्ट्रिंग्स जा रही हैं इस तरीके से. सो सिंस स्ट्रिंग्स आर मासलेस तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगी ऑन दिस साइड इट विल बी टी, ट्वाइस ऑफ टी सॉरी, क्योंकि ये भी टी है ये भी टी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ टी. And since it has a tendency to move in the rightward direction, a friction force from the ground on the block will be acting in the opposite direction क्योंकि friction opposes relative motion. ठीक है, इसका मास है तो यहाँ पे mg लग रहा होगा नीचे की तरफ. So these are the forces that has been acting. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो we can say जब ये जो प्लैंक है इट इज़ नॉट स्लिपिंग. ठीक है, डज नॉट स्लिप की कंडीशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड दैट इज एफ इक्वल्स टू 2t. इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं. ठीक है, अब एंड ऑल्सो वर्टिकली अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो व्हाट वी कैन राइट इज n प्लस टी विल बी इक्वल्स टू mg और सिंपली t विल बी इक्वल्स टू mg माइनस ऑफ n. ठीक है, इसको हम एक्सप्रेशन 2 बोल देते हैं. अब सिंस वी नो के हमें कंडीशन फाइंड करनी मैक्सिमम फोर्स that the man can exert on the rope so that board does not slip. So for not slipping की जो कंडीशन हो सकती है वो क्या हो सकती है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है शुड बी लेस देन इक्वल्स टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, या फिर सिंपली हम बोले तो म्यू इंटू एन के बराबर. ठीक है, ये कंडीशन पे दिस इज वी कैन से द ब्लॉक और द प्लैंक इज नॉट स्लिपिंग. अब f को फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन सब्सटीट्यूट 2t, सो 2t शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू n. सॉरी यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी थी तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी mg माइनस ऑफ t. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन राइट mg माइनस ऑफ t. ठीक है, यहाँ पे एक मास ऑफ द मैन हमने थोड़ा सा निगलेक्ट हो गया है तो इसे भी हमें ऐड करना होगा टोटल मास में. तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे. ठीक है, एंड
ठीक, तो ये हो जाएगा m प्लस m इंटू जी माइनस ऑफ टी। अब फर्दर मोर वी कैन राइट दिस एज टू बी, यहाँ पे अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इसकी, तो m प्लस m इंटू जी माइनस ऑफ टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2t शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं एम जी प्लस म्यू एम जी माइनस ऑफ म्यू टी। ठीक है, हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर टी 2 प्लस म्यू, यहाँ पे टी वाले टर्म को एक साथ ले लिया हमने, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम प्लस एम जी, इसको ऐसे रख देते हैं, डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली वी कैन हैव टी की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, म्यू इज 0.25 इंटू एम प्लस एम की अगर हम बात करें तो 11 प्लस दिस विल बी 81, जी वी कैन टेक इट एज टू बी 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस म्यू, म्यू कितना गिवन है 0.25। ठीक है, सो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी सॉल्व करने पे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 90 न्यूटन। तो टी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, वो 90 के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो द मैक्सिमम फोर्स द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप इज 90 न्यूटन, सो वी कैन से फ्रॉम हियर, उससे कम होगी तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, सो टी मैक्स, मैक्सिमम टर्म यहाँ पे इक्वालिटी से हम देख सकते हैं, so Tmax should be equals to 90 Newton. So option B will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.